ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्षेत्रीय सवाल मैम, आखिर क्यों उठते हैं जब भाषा और साहित्य की हम बात करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पिछली बार का सेशन मुझे याद है, लेकिन अभी सचमुच आपने सरप्राइज दिया। आप सभी को नमस्कार। और पहला सेशन से अभी हम उभरे ही नहीं है, वहीं घूम रहे हैं, वहीं विचरण कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र का सवाल इसलिए उठता है कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश से। तो हिंदी सारे देश में, दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। सारे दुनिया में पढ़ते हैं हम लोग, पाठक भी बहुत हैं। लेकिन जहाँ क्षेत्रीयता की बात आती है तो उसकी जो उपबोलियां हैं, बुंदेली है, बघेलखंडी है, ब्रज भाषा है, भील भाषा है, निमाड़ी है, ये तमाम तरह की जो बोलियां हैं या जिन्हें हम उपभाषाएं बोलते हैं, उनके साहित्य को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि उनके पाठक नहीं हैं, उनका साहित्य बहुत कम है, वो पाठ्यक्रम में भी बहुत कम पढ़ाई जाती हैं। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, लोक कला और तमाम तरह की जो चीजें हैं जिससे भारत जाना जाता है, वो इन बोलियों में समाहित है। तो इनकी जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। लोक से ही सारी चीजें आती हैं, लोक जीवन से सारी चीजें आती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, जैसे आदिवासी समाज जो भील है, दूसरी कोरकू जो भाषा बोली जाती है, पूरे आदिवासी समाज को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को इन भाषाओं के माध्यम से, तो इनका पूरी तरह से आना, लिखा जाना, साहित्य का होना और उसको पाठ्यक्रम में समाहित करना और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक बात मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात ये है कि आदिवासी लोक कला परिषद है, जिसने इन आदिवासी क्षेत्र में या बुंदेली के लिए या बघेलखंडी के लिए काफी काम किया है। लेकिन लगता है कि नई पीढ़ी तक उस काम को पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बार बार हम क्षेत्रीयता के सवाल को उठाते हैं, उस पर चिंता करते हैं, उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। ये जो आपने अपने उल्लेख में बात कही थी आदिवासियों की और उनकी संस्कृति की, आपने भीलों का उल्लेख किया। इनके कुछ उत्सव होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है मैम, भगोरिया, ठीक कह रहे हैं हम, गलत तो नहीं कह रहे, वो विलुप्त होती जा रही हैं चीजें। क्या आपको लगता है कि आजकल साहित्य में उर्मिला मैम, उन चीजों को प्रमुखता नहीं दी जा रही है? साहित्य भी हमारा आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस मंच को या साहित्य आज तक को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय को चुना, क्षेत्रीयता के सवाल को, वो भी भाषा और साहित्य के संदर्भ में, जो बहुत ज्यादा पीछे छूटा जा रहा था। और हम लोग प्रायः बात नहीं करते हैं, विमर्शों पर ज्यादा आजकल बातचीत होती है। अभी झा साहब ने बहुत सुंदर बात की कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उनकी शब्द संपदा बहुत ही ज्यादा समृद्ध है और वो हिंदी में आते हैं। जब भी आप कहीं का भी यदि बिहार की बात कर रहे हैं या बुंदेलखंड की बात करेंगे या हिंदी का साहित्य यदि पढ़ेंगे और उस परिवेश विशेष को लेकर जो साहित्य लिखा गया है, उसमें बुंदेलखंड, बुंदेली भाषा के या ब्रज भाषा के या बघेली के या मालवी
भाषा के शब्द बहुत ज्यादा आते हैं और साहित्य उस तरह से नहीं लिखा जा रहा है और बाजारवाद का सब जगह प्रभाव है। बाजारवाद हमारे साहित्य पर भी हावी है और बाकी शिक्षा जगत में भी हावी है। कौन सी चीज किस तरह से बिकती है और किस तरह से उसकी चर्चा होती है, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। हम भूल ही गए कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी थी, खलिहान में फसल काटते हुए, पानी भरते हुए, कार्तिक का स्नान करते हुए, सखी छेड़ते हुए, चक्की चलाते हुए, हर एक उत्सव में अपने लोक गीतों को, वहाँ की जो स्थानीय जो भाषा बोली है उसमें वो अपने उद्गार व्यक्त करती थी। तो वो एक जो संगीत का उसमें समावेश होता था, एक लय होती थी और जो पीड़ा या जो प्रेम और जो स्त्रियों की भाषा, मन के भाव, किसानों के भाव या बारिश से जो पीड़ा हो रही है, विपदाएं आ रही हैं, वो तमाम तरह की चीजें उस साहित्य में, उस लोक में अभी हैं, मतलब मौजूद हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि इन तमाम तरह की चीजों को, जो हमारी आदिवासियों की या हमारे किसानों की या हमारे ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं, उन जो स्थानीय भाषा है, लोक भाषा है या उपबोलियां हैं, उनको हमें बहुत ही शिद्दत के साथ हमारी नई पीढ़ी के सामने लाना है, क्योंकि नई पीढ़ी के पास बिल्कुल भी ये समझ नहीं है या वो जानना नहीं चाहते इस इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया वाले और बाजार वाले समय में कि उनके पुरखों की, पूर्वजों की जो जड़ें हैं वो गांव देहात में हैं, वो लोक में हैं। वो जैसे आप कह रहे हैं कि समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, इसी तरह से एक बड़ी भाषा को उसकी उपबोलियां या वहाँ की जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, वहाँ के शब्द हैं, प्यालू, संजाबाती, बाई, दद्दा, मतलब भैया, भौजाई, ये कहाँ है? अब है ही नहीं, सब लुप्त हो गए। भौजाई कितना अच्छा शब्द है, मतलब दद्दा कितना अच्छा शब्द है, बाई कितना अच्छा शब्द है, संबोधन जिसमें आत्मीयता रहती है, जिसमें रागात्मकता रहती है। तो ये तमाम तरह की चीजें आज हमें अपनी युवा पीढ़ी तक लाना है, जो मैं अंग्रेजी की बिल्कुल विरोध में नहीं है, जो अंग्रेजियत के प्रभाव में आकर ये भूल गए हैं कि हिंदी के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि जो स्थानीय भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उनके लिए कितना संघर्ष करने की जरूरत है या वो किस तरह से लुप्त होती जा रही। तो जैसे एक पेड़ कट जाता, मैंने एक पिक्चर देखी थी जहां पर पूरे उसमें आग लग जाती अंगूर के बेलों में, शायद आपको फिल्म याद हो, लेकिन एक जो बेल रहती है उसमें एक पत्ती रहती है और वो नायक जाता है और उसको दोबारा ये आशा बनती है कि ये दोबारा मैं पूरे के पूरे बेलों को बड़ा कर लूंगा, दोबारा हरा भरा कर। इसी तरह से अभी भी कुछ लोग हैं जो इन बोलियों के लिए, उपभाषाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं बार बार कॉलेज में रही हूँ तो उन आदिवासियों को भी देखती थी, उनका आकर्षण रहता था अंग्रेजी पढ़ना है, तो वो उनके लिए, क्योंकि अपने करियर का सवाल है, अपने भविष्य का सवाल है। तो यहाँ तक कि वो लोग भी, जैसे जंगलों से जानवरों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जगह छीनी जा रही है, पक्षियों से उनके घर छीने जा रहे हैं। आज भोपाल में जगह जगह आप देखते होंगे तेंदुआ है, ये है, वो। इसी तरह से हमने आदिवासियों की या निमाड़ियों की या दूसरे जो लोग हैं, जनजातियां हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनकी बोली, सब कुछ हमने बाजारवाद के हवाले कर दिया। जो आप कह रहे थे ना कि नृत्य हैं, वो केवल एक शो पीस बन के रह गए। असली नृत्य उनके अब केवल उनके ही स्तर पर रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी शब्द हैं, हमारी उपभाषाएं हैं, उनको सामने लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और जो लेखक हैं, एकमात्र लेखक या भाषाविद, भाषा तो विद्वान हो जाता, लेखक ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस पीड़ा को समझता है, इन चीजों को बचाने की कोशिश करता है और वो उस कोने में जाता है जहां पर की चीजें अंधकार में डूबती जा रही हैं। तो उस अंधकार को दूर करके प्रकाश में उनको लाने की जरूरत है, तभी हम अपनी भाषाओं की अस्मिता की
रक्षा कर पाएंगे।